गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक चौधरी, आपके साइंस एडुकेटर्स। आज एक अमेजिंग चैप्टर्स लेके आपके सामने आया हूं और वो चैप्टर्स की नेम है लाइफ प्रोसेस। तो आज हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो हमारी वर्ड, एक लाइफ प्रोसेस किस तरह से हमारी एक लाइफ होती है, उसकी प्रोसेस होती है, ये सारी चीजों को आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड हाउ इट इज वी आर गोइंग टू बी कॉल्ड अ लाइफ, किस तरह से हम किसी के एक लाइफ की बात करते हैं, एक उसके जीवन की बात करते हैं और उसकी प्रोसेस की बात करते हैं। आज हम इस वीडियोस में देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस में क्या होता है। अब आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसे डायग्राम दिख रहे होंगे, कुछ ऐसी पिक्चर्स दिख रहा होगा, वो पिक्चर्स को अभी आप गौर से देखोगे। यू ऑल आर गोइंग टू बी सी अ पिक्चर्स वेरी क्लियरली, देन आफ्टर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस। ओके, अब हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस में बेटा यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग। लाइफ प्रोसेस तो थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस की कुछ ऐसी क्राइटेरिया होती है, जो क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि देखोगे कि बर्ड है, ह्यूमन है। अब आप डायग्राम में देखो, आपके डायग्राम में दिख रहा होगा वहां पे कि बर्ड है, फिर एक एक्वेटिक एनिमल है, फिर स्टोन है। तो क्या देखते हो कि सारी चीजें के अंदर एक मोमेंट है, दिख रहा है ना। एक आपको बर्ड जो पिक्चर स्क्रीन पे दिख रहा है, बर्ड के अंदर मोमेंट है। एक्वेटिक एनिमल फिश है, वो उसके अंदर मोमेंट दिख रहा है आपको। एक बर्ड जो डाल पे बैठी हुई है, चिड़िया, उनके अंदर भी आपको मोमेंट दिखेगा। और एक स्टोन है, ठीक है ना। तो वो आप जो वो मोमेंट दिख रहे हो, तो वो मोमेंट लाइफ प्रोसेस है। लाइफ मतलब क्या होगा वो कि वो न्यूट्रिशन खाना खाता होगा वो, ठीक है ना, अपनी वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा होगा वो, ठीक है। देन आफ्टर वो ट्रांसपिरेशन कर रहा होगा, देन आफ्टर वो एक्सक्रीशन कर रहा है। मींस वो अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ऐसे चीजों को कर रहा होगा जिससे उसकी लाइफ प्रोसेस पूरी की पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है। बट वहां पे आप कुछ ऐसे डायग्राम देख पा रहे होंगे, जैसा स्टोन है, तो स्टोन के अंदर कोई मोमेंट आपको नहीं दिख रहा है ना। of the molecular movement in cells and tissues necessary for life process। अगर life process के लिए क्या होना चाहिए कि molecular movement होना चाहिए। molecular movement का मतलब क्या होना चाहिए कि अगर आपको जिंदा रहना है तो कुछ ऐसे internal process आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो फूड ले रहे हो वो फूड डाइजेस्ट होना चाहिए। फिर आपको सांस लेना होगा। देख रहे हो ना, अगर ऑक्सीजन कुछ देरों के लिए अगर आप नहीं लोगे तो आप क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी हमारी, है ना। तो ये सब सारे इंटरनल प्रोसेस होती है जो प्रोसेस होना चाहिए बॉडी के अंदर, तो ही हमारा एक लाइफ प्रोसेस जो कंप्लीट हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो ये चीजें देखो, एक बर्ड है तो बर्ड में भी ऐसी ये सारी चीजें होती है। बर्ड भी न्यूट्रिशन टेक करती है, बर्ड को भी एनर्जी चाहिए, बर्ड भी क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस करती है, वहां भी वो भी ट्रांसपिरेशन करती है, देन आफ्टर वो भी एक्सक्रीशन करती है। तो ये सारी चीजें को वो एक बर्ड भी करती है, तो बर्ड का भी एक लाइफ प्रोसेस होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जस्ट लाइक अगर हम बातें करें स्टोन का, है ना, थोड़ा सा हटके अगर बातें करें तो वहां पे मोमेंट नहीं होता है। वहां पे क्या होगा, मोमेंट नहीं होगा, तो वहां पे लाइफ प्रोसेस आपको नहीं दिखेगी। अब देखो, मैं आपके स्क्रीन के सामने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, कब कोई भी जिंदा है। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मोमेंट। मैंने पहले बताया कि सबसे जो मेन क्राइटेरिया है कि उसके अंदर एक मोमेंट होना चाहिए। मोमेंट ही डिसाइड करता है कि एक कोई पर्सन अलाइव है या नहीं है। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प सम मोमेंट इजिली। कुछ ऐसे जितने भी सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, सारे के अंदर मोमेंट दिखेगा आपको, है ना। ऑल हैव द मोमेंट, सारे के सारे मोमेंट होती है। एंड सम मोमेंट नॉट इजीली विजिबल लाइक अ मॉलिक्यूलर मोमेंट। कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो आपको नहीं दिखता है। कुछ अगर कोई अगर बर्ड है, यहां से जिस तरह से एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे गई तो वो आपको दिख गई, बट उसकी रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हो रही है वो आपको नहीं दिख रहा है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम ह्यूमन बॉडी रनिंग कर रहे हैं, वो अपने को दिख रहा होता है, बट हम जब खाना खाते हैं और फूड जब हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है स्टूडेंट, तो वो नहीं दिखता है अपने को। तो वो क्या हो गया कि some moment are not easily visible like a molecular moment, and the molecular moment in cell and tissues is necessary for all life process। अब यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है, the molecular moment, the molecular moment in cell and tissues। तो सेल और टिश्यूज के अंदर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कॉल करते हैं। अब अपने को यह देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। तो अभी तक जो ये हमारा स्लाइड था इसमें हमने यही देखा, यही समझा, क्या समझा कि कोई भी लिविंग बीइंग्स होगा
अगर लिविंग थिंग्स है तो उनके अंदर मोमेंट होगा। क्या होगा? उनके अंदर मोमेंट होगा। उसमें से कुछ ऐसे मोमेंट होंगे जो आपको विजिबल होगा और कुछ ऐसे मोमेंट होंगे जो आपको विजिबल नहीं होगा। एंड कुछ ऐसे मोमेंट है, द मॉलिक्यूलर मोमेंट इन सेल टिश्यूज नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। अब वो कौन से ऐसे इस तरह के मोमेंट है जो आपको नहीं दिखेगा, तो वो देखते हैं। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहला होता है दैट वन इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होगा, nutrition, then after respiration, and third one is transpiration, and fourth one is excretion, ये सारे देख रहे हो आप स्क्रीन पे, बिल्कुल देख पा रहे होंगे। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपिरेशन एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी सारे लिविंग बींग्स है, सारे के अंदर क्या है? मोमेंट है। और वो जो मोमेंट है क्या है? मोमेंट है। कुछ ऐसे मोमेंट आपको दिखेंगे, कुछ ऐसे मोमेंट नहीं दिखते हैं। द मॉलिक्यूलर मोमेंट इन सेल, जो मॉलिक्यूलर मोमेंट होता है सेल एंड टिश्यूज में नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस, तो ये सारे मॉलिक्यूलर जो मोमेंट है वो आपको दिखेंगे। और नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड। अब हम देखते हैं यहां पे नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेस क्या होगा? द प्रोसेस व्हिच इज नेसेसरी फॉर मेंटेन। क्या होगा? एक ऐसी प्रोसेस। क्या होगा? लाइफ प्रोसेस जो होती है बेटा, तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस। क्या होगा? लाइफ प्रोसेस व्हिच इज मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसिटीज ऑफ सर्वाइवल। मींस लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होगा? लाइफ, जो लाइफ प्रोसेस होता है अगर उनको एक्सप्लेन करना अपने को, तो हाउ वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन द लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर मेंटेन देयर लाइफ। कुछ ऐसी प्रोसेस जो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि लाइफ प्रोसेस एक ऐसी बेसिक प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस मीन्स बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी बेसिक प्रोसेस जो नेसेसरी होता है उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या देखा आपने कि अगर हमारी लाइफ है तो हमारे लाइफ को चलाने के लिए, हमारे लाइफ एक जो होती है उनके लिए कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो उनको मेंटेन करने के लिए करने होते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर, फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपिरेशन एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। अगर कोई आपसे आस्क करता है कि लाइफ प्रोसेस के कितने हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोसेस होगा, तो 4 होंगे बेटा। पहला होगा न्यूट्रिशन, दूसरा होगा रेस्पिरेशन, थर्ड होगा ट्रांसपिरेशन एंड फोर्थ होगा एक्सक्रीशन। तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे। लाइफ प्रोसेस का मतलब आई थिंक सबको पता हो गया होगा कि बहुत इजी है। एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, बॉडी को, ठीक है। द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, एक ऐसी प्रोसेस जो अपनी ह्यूमन बॉडी को जीवित रहने के लिए करनी पड़ती है। वो प्रोसेस जो होगा वो लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है और जिससे हम लोग बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपके स्क्रीन के ऊपर डिफाइन भी दिख रहा है, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वो एक शुरुआती प्रोसेस है, एक बेसिक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो नेसेसरी होती है मेंटेनिंग देयर लाइफ। उनके लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो बहुत ही जरूरी होती है। एंड वो बेसिक लाइफ प्रोसेस को हम लोग कॉल करते हैं न्यूट्रिशन होता है पहला, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन होता है, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन होता है। अब हम सारे को डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? हाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन। अब कोई भी लिविंग बीइंग्स है उनको न्यूट्रिशन की जरूरत तो होगी। अब अगर उनके अंदर फूड ही नहीं है तो हाउ दे विल लिव लॉन्ग, किस तरह से वो ज्यादा दिनों तक जीवित रहेंगे? तो उसके अंदर एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना, टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर अ लाइफ प्रोसेस। क्या होगा? एक ऐसी प्रोसेस है ना, द प्रोसेस व्हिच इज गेट ए न्यूट्रिएंट, जहां से हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को वहां पे गेट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ taking nutrient, the process of taking nutrient from food,
तो क्या होगा न्यूट्रिशन का मतलब द प्रोसेस टेकिंग फूड फ्रॉम, या फिर द प्रोसेस टेकिंग न्यूट्रिएंट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, एक ऐसा प्रोसेस जहां से न्यूट्रिएंट मिल रहा होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, हम जो खाना खाते हैं तो वो फूड से जो अपने को न्यूट्रिएंट्स मिलती है दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। और वो न्यूट्रिशन क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, है ना, प्रोटीन, तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। तो क्या देखा हमने, आपने फूड लिया, आपने खाना को लिया, और वो खाना खाने के बाद क्या हो गया, वो वहां से आपको क्या मिल गई, न्यूट्रिएंट्स मिल गई, एंड दिस इज नोन एज द न्यूट्रिशन। तो क्या देखा आपने, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, एक ऐसी प्रोसेस। तो हमने यहां पे देख लिया डियर स्टूडेंट कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो वो एक वहां से एक ऐसी प्रोसेस जहां से आप क्या कर सकते हैं, फूड से एंड आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे अभी, जस्ट वेट। नाउ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं रेस्पिरेशन के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड। जो आपने फूड लिया वो फूड बर्न्ड हुआ इन द सेल। बोले सर ये बर्न्ड कैसे होता है, whenever we will take the release of gases, जैसे हम लोग कह लेंगे वहां पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या होगा, इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही हम लोगों ने ऑक्सीजन को लिया, जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस जैसे हमने कंप्लीट किया तो फूड डाइजेस्ट होगा, है ना। अब आपने रेस्पिरेशन के भी टू मेथड होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक, हम पढ़ेंगे डिटेल में। बट यहां पे क्या देखेंगे कि whenever फूड इज बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन की हेल्प से, जैसे ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया, तो जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर करता है तो जो भी फूड लिए हमारे अंदर वो फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो वो डाइजेस्ट जैसे होगा फूड, तो वो फूड क्या करेगी, एनर्जी गिव करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी। तो रेस्पिरेशन की क्यों जरूरत होता है, अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि व्हाई द रेस्पिरेशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडीज, कि व्हाटएवर यू विल बी टेक द न्यूट्रिएंट्स, आपने क्या न्यूट्रिएंट्स लिया, न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद तो ऐसे आपको एनर्जी नहीं मिल जाएगी, आपने न्यूट्रिएंट्स तो फूड से ले ली, you will take a nutrients from the foods, carbohydrate, fat, vitamin, minerals, protein, ये सब सारी चीजें तो आपने ले लिया, but how it is you will be can be implemented in the bodies। तो respiration, तो when the oxygens can enter in the human bodies, जैसे ही ऑक्सीजन एंटर करता है ह्यूमन बॉडीज के अंदर तो वो फूड बर्न हो जाता है ना। वो फूड बर्न होने के बाद क्या करता है, हमको एनर्जी रिलीज कर देती है, एंड इसी प्रोसेस को नोन एज रेस्पिरेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कॉल करते हैं। तो न्यूट्रिशन से क्या देखा आपने, फूड से हमको क्या मिल गई, न्यूट्रिएंट्स मिल गया। न्यूट्रिएंट्स के बाद क्या हो गया, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमने फूड को लिया था, वो फूड जैसे ऑक्सीजन एंटर किया ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वो फूड को बर्न कर दिया, और वो फूड क्या रिलीज कर दिया, एनर्जी रिलीज कर दी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। अब नेक्स्ट हमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है which food, oxygens, water, waste product are carried one part to another। Transportation means what? ये मीनिंग से, ये वर्ड से ही आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, कि एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करने का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक ऐसे प्रोसेस है जहां पे फूड हो, ऑक्सीजन हो, वाटर हो, वेस्ट प्रोडक्ट हो, वो कैरी करता है ह्यूमन बॉडी के किसी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। एंड नाउ लास्ट वन इज एक्सक्रेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि एक्सक्रेशन क्या होता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एक्सक्रेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां से वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर से रिमूव होता है, वहां से बाहर हो जाता है। तो क्या देखा आपने, न्यूट्रिशन को देखा, रेस्पिरेशन को समझा, ट्रांसपोर्टेशन को एंड एक्सक्रेशन को। तो यही पूरे चैप्टर्स में अपने को स्टडी करना है डिटेल में कि व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड what the type of nutrition, what is respiration, and explain about the types of respiration, transportation and excretion। तो ये चीजें समझ में आ गया हो। कोई अगर आई नाउ एनीवन कैन डिस्कस अबाउट द लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस के अंदर यही होता है, न्यूट्रिशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा। नीचे आप देख रहे होंगे कि डायग्राम है, डायग्राम में किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर फूड क्या होगा, न्यूट्रिशन होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, एंड नाउ एक्सक्रीशन होती है। नाउ वी आर गोइंग टू बी सी द नेक्स्ट
थॉट अबाउट द न्यूट्रिशन। अब हम लोग न्यूट्रिशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड हाउ वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन अबाउट द न्यूट्रिशन। तो ये दिस वन इज न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो हमने पहले से भी पढ़ के आया कि आपने जो फूड को लिया, व्हाट यू विल टेक द फूड, आपने जो फूड को ली, फूड जो आपने जो भोजन किया, खाना खाया, तो खाना से क्या मिल गया आपको, न्यूट्रिएंट्स मिला। कौन सा न्यूट्रिएंट मिला, हाँ सर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीजें मिल गई। पर व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको एग्जाम में ये आस्क नहीं करेगा कि आपने क्या खाना क्या खाया, है ना, ध्यान रखने की। आपसे ये आस्क नहीं करेगा कि सर हमने खाना खाया, तो वो आस्क नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है वो आस्क करेगा एग्जाम्स में। तो नाउ लेट्स सी अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे। यहां से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आती है, 11th में भी बायो में यहां से क्वेश्चन क्रिएट होगा। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जो टेकिंग फूड करती है ऑर्गेनिजम्स एंड इट यूटिलाइज बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट द बॉडी एंड फॉर्म एनर्जी। डेफिनेटली कि अगर आप न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा तो क्या आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएगी, नहीं। अगर आपकी बॉडी के अभी देखते हो कोई अगर हेल्दी पर्सन होते हैं, अगर उनको कुछ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर ऑब्वियसली पहले से ही क्या होता है कि वो बॉडी बिल्डअप होती है, मोर न्यूट्रिएंट्स होता है उनके बॉडी के अंदर, जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ऑलरेडी उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर दो तो और अदर पर्संस के कंपेरेबल में क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनके बॉडी के अंदर कंपेरेबल में क्या होता है, अच्छी होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, जस्ट, है ना। तो वही चीजें बताई गई है कि न्यूट्रिशन के लेवल अगर आपकी बॉडी में मेंटेन होगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होगा वो बहुत ही बेहतर होगा और आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शंस कर पाएगी। तो ये चीजों को अपने को ध्यान रखना है कि ग्रोथ के लिए, किसके लिए, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर हमारे बॉडीज के कोई भी पार्ट अगर डैमेज होती है या फिर उनको रिपेयर करने की जरूरत होती है तो उनके लिए भी वहां पे क्या है, न्यूट्रिशन की बहुत जरूरी है। और एक चीज तो जानते ही हो कि वहां से एनर्जी मिलती है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, है ना। जो कार्बन के बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। मैं आपको बता दिया पहले ही कि जो कार्बन होता है, कार्बन वो एक कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से सब कुछ बना हुआ है, जो आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड्स, वाटर एंड एयर। तो ये थॉट बहुत जरूरी है कि लाइफ ऑन द अर्थ, जो लाइफ संभव है ये अर्थ पे ऑन कार्बन बेस्ड, तो क्या बेस्ड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है। एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे ऐसे फूड जो हमको मिलता है वो कार्बन बेस्ड होता है। क्या होता है, कार्बन बेस्ड मटेरियल होती है। नाउ अब हम यहां पे देखते हैं क्वेश्चंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आस्क करेगा कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई थिंक यू ऑल हैव नो अबाउट द न्यूट्रिशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है, टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक। क्या होगा, फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक। फर्स्ट वन इज होता है ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या समझते हो आप, व्हाट यू हैव बीन अंडरस्टैंड अबाउट द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो, यहां पे एक वर्ड लिखा है ऑटो, सर वो रिक्शा वाला ऑटो, वो जो ऑटो होती है वो वाली ऑटो नहीं, वो वाली ऑटो, AUTO ऑटो। ऑटो मींस क्या होगा, सेल्फ। ऑटो की मीनिंग क्या होगी, सेल्फ, है ना। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। और यहां पे वर्ड क्या है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, तो ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ। अब यहां से मीनिंग आपका सारा का सारा मीनिंग क्या हो गया, क्लियर हो गया और आपको इजीली समझ में आ गया कि ऑटोट्रॉपिक कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, 2 होता है। पहला कौन सा होता है, ऑटोट्रॉपिक। दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोट्रॉपिक। यस, ऑटो का मतलब क्या होगा, सेल्फ। इन न्यूट्रिशन व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम अ सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब यहां पे एक चीज थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा यहां पे देख लो कि सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस,
तो सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब होगा CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर विच इज नोन एज द सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या होता है वो? सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलेगा आपको। तो कितने हो गए? 2 मेन मोड्स इन न्यूट्रिशन का। तो पहला हम अभी पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉपिक्स में क्या हो गया, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब फूड। तो यहां पे क्या हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को कंप्लीट करने के लिए ओन फूड फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड को कंप्लीट करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में समझो, किसी दूसरे पे डिपेंडेबल नहीं होते। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद से कंप्लीट कर रहा होता है, दिस एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कॉल क्या करते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कॉल करते हैं। सर ये तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया। यस, क्या करना है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद से कंप्लीट कर रहा होता है ना, दिस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। अब बताओ कि सर इसके अंदर कौन सा होगा? प्लांट होगा। देख लो प्लांट, सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? प्लांट है। क्या है? प्लांट। तो प्लांट कैसे न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है? तो वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो देखते हो कि जैसे ही सनलाइट फॉल होता है, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है, तो वहां पे क्या होता है कि प्लांट अपने फूड को कंप्लीट कर लेता है सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के प्रेजेंस में। तो अब आपको क्या लर्न रखना है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस व्हाट्स? एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड बाय ओन। ये एक सिंपल लैंग्वेज में लर्न करनी है। और ये डिफाइन भी आपको लर्न रखना है कि इन न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? जो अपने फूड को कंप्लीट कर रहा होता है ना। तो क्या देखा कि सिंपलर, नेक्स्ट ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, जितने भी लगभग ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब यहां पे बात चल रही है ग्रीन प्लांट्स की, ऑब्वियसली क्योंकि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली प्लांट क्या होगा? कलर उसका ग्रीन होगा, है ना। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक। सर ये तो हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा? वही होगा इसका अपोजिट। ऐसे ऑर्गेनिज्म व्हिच गेट देयर फूड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो कहां पे, जिसका रिलेशन कहां पे होता है? तो प्लांट पे होता है। मींस सीधा सीधा ये समझो ना कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद की भोजन यानी कि खुद की फूड खुद से कंप्लीट नहीं कर पाते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कॉल करेंगे। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा? जो अपने फूड को खुद से कंप्लीट कर ले, वो हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो खुद से नहीं करे वो हो गया हेटरोट्रॉपिक, है ना। अब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, हेट्रो का मीनिंग होता है अदर। तो कितना सिंपल सा मीनिंग तो यहीं पे क्लियर हो गया ना। ऑटो मीन सेल्फ, खुद। ऑटो रिक्शा, वो ऑटो देखते हो ना, ऑटो रिक्शा, सेल्फ, वही ऑटो का मीनिंग यहां भी वही है। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक लगा दिया नीचे, हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक में क्या हो गया? जो दूसरे पे डिपेंडेबल होता है, अदर पे डिपेंडेबल होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कहीं ना कहीं अपने फूड को कंप्लीट करने के लिए, अपने फूड के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, अपने न्यूट्रिशंस को गेट करने के लिए कहीं ना कहीं किसी दूसरी चीजों पे डिपेंडेबल होता है ना। या हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी कॉल कर सकते हैं कि विच इज डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना प्लांट ऑल्सो। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहां तक आप ट्राई अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट वीडियोस वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। थैंक यू।